बता दें जहां पर कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान चुरू के रतनगढ़ के भिंचरे गांव के सपूत किशन सिंह राजपूत शहीद हो गए। तो अंतिम सांस लेने से पहले किशन सिंह ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें मोस्ट वांटेड जहूर ठाकुर भी शामिल था और किशन सिंह की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में माहौल जो है वो गमगीन है। किशन सिंह के 2 बेटे हैं, 5 साल के धर्मवीर और 2 साल के मोहित को पिता की शहादत के बारे में अभी पता नहीं है, जबकि पत्नी संतोष कंवर का रो रो कर बुरा हाल है। तो किशन सिंह के पिता की 7 साल पहले ही मौत हो चुकी है। किशन सिंह की पूरी बटालियन बीकानेर आ गई थी, लेकिन बड़े अधिकारियों ने उसे पुलवामा में ही रोक लिया था और 1-2 रोज में बीकानेर भेजने की बात भी कही जा रही थी। किशन सिंह की पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचेगी। तो पुलवामा में जिस तरह से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, इस दौरान किशन सिंह जिन्होंने तीनों आतंकियों को यहां पर मार गिराया, लेकिन इस दौरान वो शहीद हो गए। कहा जा रहा है कि आज उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। चुरू के रहने वाले थे वो। तो प्रदेश ने अपना एक और लाल यहां पर खो दिया है। गांव में फिलहाल गमगीन का माहौल, लेकिन शहादत पर हर कोई यहां पर गर्व कर रहा है। तो पत्नी का जैसे ही खबर मिली, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 2 बेटे बताए जा रहे हैं जिनको पिता शहादत को पाए हैं, इस बात की जानकारी नहीं। तो आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ देर बाद उनके पैतृक गांव में उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। तो पुलवामा में आतंकियों को ढेर किया, उसके बाद शहीद हो गए। तो प्रदेश ने अपना एक और लाल खो दिया है। आतंकी मुठभेड़ में किशन सिंह शहीद हुए हैं। रतनगढ़ के निवासी थे वो। जो तस्वीरें परिवार की दिखा रहे हैं, 2 बेटे जिनको इस बात की जानकारी नहीं कि उनके पिता अब उनके बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही जानकारी पत्नी को मिली, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। और गांव की बात करें तो गांव में भी गमगीन माहौल बना हुआ है। तो पुलवामा में कल 3 आतंकियों को मार गिराया और इस दौरान सर्च ऑपरेशन भी चलता रहा, लेकिन आतंकियों की गोली से इस दौरान किशन सिंह शहीद हो गए। शहादत को उन्होंने पाया। तो आपको बता दें कि फिलहाल गांव में गमगीन माहौल है। हर कोई शहीद की शहादत को यहां पर याद कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहां पर सलाम भी कर रहा है उनके शौर्य को, उनकी शहादत को। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, कुछ देर बाद उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव देह पहुंच जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी यहां पर की जाएंगी। और चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पारिक यहाँ पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या पार्थिव देह शहीद की पहुंच चुकी है उनके पैतृक गांव में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, शहीद रतनगढ़ के भिंचरे के लाल है किशन सिंह, वो कल वो शहीद हुए थे। जो जम्मू के पुलवामा में कल शहीद हुए थे। आज उनकी पार्थिव देह है वो नाल में सेना का जो एयरबेस है वहां पर पहुंची है। यहाँ से जो कुछ लोग हैं उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद अब जो शव है वो बताया जा रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल, यहाँ से जो शहीद की पार्थिव देह है वो मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाई जाएगी। उसके बाद जो है शहीद का पैतृक जो गाँव है भिंचरी रतनगढ़ तहसील में ये आता है, वहां पर जो शहीद की पार्थिव देह है वो ले जाई जाएगी। जी संजय, क्या आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी, जो बिल्कुल जो जानकारी सेना के अधिकारियों से जो मिली है तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से आज पार्थिव देह का जो अंतिम संस्कार है वो होना संभव नहीं हो पाएगा। संभवतया कल जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा शहीद का। जी संजय, फिलहाल अगर गांव की बात करें, उनके परिवार की बात करें, तो परिवार में किस तरह का माहौल, क्या बेटे जो उनके हैं उनको क्या इस बात की जानकारी कि उनके पिता उनके बीच अब नहीं रहे?
जी बिल्कुल, घर के सदस्यों को इस बारे में बता दिया गया है, साथ ही गांव में भी इस बात का पता चल गया है। अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं गर्व भी है, कारण कि उनका लाल है बिल्कुल। वो देश के काम आया। लेकिन हुँ, कहीं साथ ही गम भी है कि एक दो बेटों ने अपने पिता को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, तो एक पत्नी ने अपने पति को खोया है। मैं हुँ, बता दूं आपको, किशन सिंह दो 2009 में सेना में भर्ती हुए थे और गत 28 नवंबर को ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। हुँ, 16 दिसंबर को आतंकियों से लोहा लेते हुए किशन सिंह है वो शहीद हो गए थे। अब हुँ, पार्थिव देह बीकानेर पहुंची है, यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए जो पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है, उसके बाद पैतृक गांव में है वो जो पार्थिव देह है इसको ले जाया जाएगा। निश्चित तौर पर गांव में जो पैतृक गांव है बिंद्री, हुँ। वहां पर माहौल गम का भी है, साथ ही गर्व भी है कि उनका लाडला देश के काम आया और आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर है वो कर दिए। जी संजय, क्या शहीद के परिवार की मदद के लिए, आर्थिक सहायता के लिए कोई अभी सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, अभी तक इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि शहीद के पैतृक गांव में जब पार्थिव देह ये पहुंचेगी, उसके बाद जो सेना द्वारा जो आर्थिक सहायता और जो दी जाती है वो तो निश्चित तौर पे मिलनी है। हुँ, साथ ही मैं अगर शहीद के परिवार की अगर बात करूं जी। तो शहीद के 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, एक हुँ, 4 साल का लड़का है और एक 2 साल का लड़का है। जी। 2 लड़के शहीद के हैं, एक बड़ा भाई भी है, माँ है इनके परिवार में, तो एक हुँ, भरा पूरा परिवार ये छोड़ के देश के बिल्कुल। लिए अपने प्राण न्यौछावर है वो इन्होंने किए हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है प्रदेश का एक और सपूत किशन सिंह, जो पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए यहाँ पर शहीद हो गए। 3 आतंकियों को उन्होंने ढेर किया, लेकिन इस दौरान शहादत को पाए। फिलहाल गांव की बात करें तो गांव में गमगीन माहौल, और कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद उनके पैतृक गांव में उनकी पार्थिव देह पहुंच जाएगी, लेकिन हो सकता है कि अंतिम संस्कार आज न कर कल किया जाए। तो आतंकी मुठभेड़ में शहादत पाए किशन सिंह ने, 2 बेटे और एक पत्नी, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। जब ये खबर मिली तो पूरा गांव फिलहाल शहीद की पत्नी को ढांढस बंधा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे मुख्य रूप से जो असुविधा आपने यही कहा कि जो मंच की 3 घोषणा की गई थी, एक जो बीच का जो मंच है। और अब बात करते हैं प्रदेश में